आज का विषय मैंने लिया है कि बिजनेस इंक्यूबेशन क्या होता है और बिजनेस इंक्यूबेटर्स क्या करते हैं। बिजनेस इंक्यूबेशन, जैसे आप शब्द से ही परिचित होंगे, इंक्यूबेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को संरक्षण देना जिससे कि वो आगे बढ़ सके। जैसे आपने देखा होगा कि जो नवजात बच्चे होते हैं हॉस्पिटल में, जो कमज़ोर होते हैं, जो प्रीमेच्योर होते हैं, उनको इंक्यूबेटर्स में रखा जाता है जिससे कि वो शक्ति प्राप्त कर सकें और लंबा जीवन जी सकें। तो ये इंक्यूबेशन जिस प्रकार से छोटे बच्चों के साथ होता है, उसी प्रकार का इंक्यूबेशन उद्योग में भी होता है, इंडस्ट्री में भी होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई उद्योग शुरू करना चाहते हैं, आप कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप कोई इंडस्ट्री शुरू करना चाहते हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप कैसे करेंगे? बहुत अच्छा आइडिया आपके पास है, आप समझते हैं कि ये आइडिया जो है ये बहुत अच्छा काम करेगा और आगे जाकर आपको लाभ देगा, लेकिन आपके पिताजी कहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं और इसमें रिस्क है। अगर बिजनेस चला, अगर उद्योग चला, अगर व्यापार चला तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर नहीं चला तो नुकसान होगा, तो उधार लेकर भी मैं स्थिति में नहीं हूँ कि पैसा लगा सकूँ। तो ऐसी स्थिति में वो जो आइडिया है आपके दिमाग में, जो विचार है आपके दिमाग में, उसको कैसे देखा जाए कि वो फलीभूत हो और वो उद्योग जो आपके दिमाग में है वो मैदान में उतर सके, वो धरातल देख सके और वो असलियत देख सके कि वो मार्केट में कैसा परफॉर्म करता है। अब ऐसी स्थिति में क्या की जाए? मान लीजिए आप अपना एक इंडस्ट्री या उद्योग शुरू करते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले आवश्यकता होती है कि कोई सिटिंग स्पेस हो, कोई ऑफिस हो, कोई दफ्तर हो, कोई दुकान हो। उसमें पैसा लगता है। फिर जब आप दुकान खोलेंगे, दफ्तर खोलेंगे, तो आप उसमें बिजली की व्यवस्था देखनी है, आप उसको सफाई की व्यवस्था देखनी है, आपको कंप्यूटर्स की आवश्यकता है, आपको लोगों की आवश्यकता है, आपको तकनीकी ज्ञान नहीं होता उसकी आवश्यकता है, बिजली के खर्चे हैं, सफाई के खर्चे हैं, बहुत सारे खर्चे हैं। तो अगर आप एक छोटा सा कमरा भी कहीं छोटे से एरिया में भी ले लेंगे तो आपका खर्चा जो है वो हज़ारों लाखों में पहुंच सकता है। और अगर आपने देखा, आपको वैसे विश्वास था कि ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन अगर आपको लगता है कि 1-2 साल के बाद कि ये प्रोजेक्ट नहीं चला तो ये पैसा डूबने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में जो नए आइडियाज़ होते हैं, लोगों के दिमाग में नए विचार होते हैं, इनके फलीभूत न होने की संभावना बढ़ जाती है और लोग डरते हैं। लोग सोचते हैं कि ये प्रोजेक्ट को मैं क्यों शुरू करूं जब मेरे शुरुआत में 2-3 साल इतना रुपए खर्च हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं जब कोई नई चीज़ आप शुरू करते हैं तो शुरू के 2-3 साल बहुत संघर्ष के होते हैं और 2-3 साल के बाद ही पता चलता है कि इसकी मार्केट में एक्सेप्टेंस क्या है, लोग इसको कैसे स्वीकार कर रहे हैं। और जो मैंने सोचा था कि ऐसा होगा वैसा नहीं हुआ, तो इसलिए मुझ में इसमें किस प्रकार के मिडवे चेंजेस करने पड़ रहे हैं, अपनी योजना में कुछ परिवर्तन करने पड़ रहे हैं जिससे कि जो उपभोक्ता है, जो मार्केट है, वो उसको एक्सेप्ट करे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो? आप देखें तो विदेश में, यूरोप में, अमेरिका में, जो भी विकसित आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र हैं, उसमें बिजनेस इंक्यूबेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो लगे हुए हैं, जो सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, इंडस्ट्री वालों ने भी इंक्यूबेटर्स लगा रखे हैं। और इन ये इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं और कैसे ये इंक्यूबेट करते हैं जो आइडियाज़ हैं उनको। इंडस्ट्री इसलिए भी बिजनेस इंक्यूबेशन करती है कि इंडस्ट्री भी चाहती है कि उसके इंडस्ट्री में नए नए आइडियाज़ आएँ, ऐसे टेक्निकल इनोवेशंस आएँ, ऐसे मार्केटिंग इनोवेशंस आएँ, ऐसे इनोवेशंस आएँ जिससे कि उसकी इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस बढ़े। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी बिजनेस इंक्यूबेशन करते हैं, इंक्यूबेटर्स बनाते हैं, जिससे कि उनके यूनिवर्सिटी के या स्कूल के या कॉलेज के छात्रों को ये मौका मिले कि बिजनेस इंक्यूबेशन का फ़ायदा उठाकर अपने आइडियाज़ को टेस्ट करने का उनके पास मौका मिले। और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसी वजह से करती हैं, सरकार भी प्रोत्साहित करती है कि बिजनेस इंक्यूबेशन बढ़े। अब प्रश्न है कि बिजनेस इंक्यूबेशन होता क्या है? बिजनेस इंक्यूबेटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप गए अगर,
और आपके पास कोई आइडिया है, और उसके बाद वहाँ पे छोटे छोटे कक्ष बने हैं, कमरे बने हुए हैं, जिनके अंदर बिजली की व्यवस्था है, कंप्यूटर की व्यवस्था है, सफाई आपको नहीं करानी है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई खर्च नहीं करना, और उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हैं, मार्केटिंग एक्सपर्ट्स भी हैं, और सभी प्रकार की एक्सपर्टाइज वहाँ, लीगल एक्सपर्ट्स हैं। और इसके अलावा वहाँ पे आप जब जाएंगे तो वो आपका जो आइडिया है उसको सुनेंगे, उस पर विचार करेंगे, और ये समझेंगे कि आपका आइडिया अगर चल सकता है, अगर ये बाद में बन के बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है, और क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है या आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो ये हो सकता है कि आइडिया मर जाए, तो वो आपको बिजनेस इंक्यूबेशन करने की इजाज़त देते हैं। वो इंक्यूबेट करते हैं, आपके आइडिया को इंक्यूबेट करते हैं। और जब आप वहाँ जाते हैं और एक छोटा कक्ष आपको मान लीजिए उन्होंने आवंटित कर लिया, और इसमें आपको कोई खर्च नहीं करना, ना आपको सफाई का खर्च करना है, ना बिजली का खर्च करना है, ना सैलरी वेजेस का खर्च करना है। आप केवल जाइए, बैठिए, और वहाँ पे जाकर निःशुल्क आप काम कीजिए, या बहुत कम फीस दे के 3,000 4,000 रुपये दे के आपकी सारी जो आर्थिक समस्याएं उनका समाधान हो जाता है। और उसके बाद इन बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर्स में वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं, एंजल फाइनेंसर्स आते हैं, और ऐसे लोग आते हैं जो कि इन आइडियाज़ को खोज रहे हैं, जिन आइडिया को इम्प्लीमेंट करके उनकी इंडस्ट्री को फ़ायदा हो सके, और वो इनको इंक्यूबेट करके और उसमें पार्टनरशिप करके एक लार्ज कैनवस में और एक लंबे समय में प्रॉफिट कमा सकें। तो ये लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे आइडिया जनरेट करने वालों को। जैसे कल की वार्ता में मैंने कहा था कि ये जो एंजल फाइनेंसर्स हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, ये कैसे पैसा कमाते हैं। और उसके बाद आप 2-3 साल काम करते हैं, और ये जो जो आपका बिजनेस इंक्यूबेटर सेंटर है, और क्योंकि ये इंक्यूबेट करने की जो इसको अंश पूंजी दी है, वो या तो सरकार ने दी है, या इंडस्ट्री ने दी है, या प्राइवेट लोगों ने दी है। अगर उनको आइडिया अच्छा लगता है तो वो इक्विटी में भी पार्टिसिपेट करते हैं, आर्थिक रूप से अंश पूंजी रूप में आपकी मदद करते हैं। और उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट फ्रक्टिफाई हो जाता है तो आपका भी ये एक प्रकार की मदद हो जाती है कि आपको अपने आर्थिक स्रोतों को रिस्क नहीं लेना पड़ता, और आपका आइडिया जो है वो इंक्यूबेट हो जाता है। और इंडस्ट्री को या जिसने ये उपलब्ध सुविधा कराई है उसको ये फ़ायदा होता है कि उसके पास पैसा था, लेकिन उसको कोई अच्छा आइडिया नहीं मिल रहा था, वहाँ उसे आइडिया मिले, और उसने अगर 100 रुपये लगाए, और अगर वो इंडस्ट्री बहुत अच्छी चली और 1,000 हो गए, तो 2-3 साल के अंदर उसका पैसा जो है 10 गुना बढ़ गया। तो इसलिए ये बिजनेस इंक्यूबेशन है, इसलिए बिजनेस इंक्यूबेटर बनाए जाते हैं। और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा चलाने के लिए आवश्यक है कि वहाँ के जो नए आइडियाज़ हैं उनको इंक्यूबेट किया जाए, और वहाँ पे इंक्यूबेटर्स हों। नाउ आई विल स्पीक इन इंग्लिश। See, the basic issue is that what is the role and what is the importance of business incubation, and why the business incubators are there in countries. In Western countries, in Europe and America, business incubation is a very sort of idea, and in large scale, business incubation is there, incubators are there, and in India, still we are struggling, and we have incubation and incubators in India, but the number is very less in comparison to what is happening in Europe and America. So the business, what is business incubation and what are business incubators? See, you might have seen when you go to a hospital where newly born children are there. If a child is not well developed or malnourished or say premature birth, the hospital has business incubator centers where the child is kept for some time so that it gains strength, and he is able to live a long life afterwards. So it is incubated, he is incubated, she is incubated, the child is incubated. That means that he needs protection from outside environment for some period of time, so that he or she can gain strength to fight the agony of the nature. Similarly, the industry also incubates, universities also incubate, private sector also incubates, and every party is a beneficial sort of a phenomena.
See, anything can be worked out if it is beneficial to all. It is win-win situation to all. If it is a win-win situation only for one, things won't work. So suppose you have an idea, you start that idea to fructify and you want it to grow to a big project, but you are not very sure. You don't want to take risk. Your father doesn't want to take risk. And suppose you start a business idea and get into sort of a practical shape, you have to spend a lot of money. You will take a small office, you will take a small workshed or whatever, and there you will spend money in taking your lease or buying it, or then you will have to pay for the cleaning charges, you will have to keep certain staff for that, you will pay for power and fuel, you will pay for so many things. So the point is that you will take a risk for 2 3 years at least, and you will be spending a lot of money in that, and you don't want to take that risk. And it is not also very sure that after 2 3 years that project will fructify and will turn into a good, profitable, and technically feasible, economically viable project. So what actually has to be done, and the industry also wants, the government also wants that any new idea doesn't die a natural death, and it is supported and it is incubated. So they start business incubation centers or business incubators. Now, when you walk in a business incubator, what is there? There is a setup, a physical setup, a infrastructure sort of a thing, where you have small cabins, and in this particular cabin, if you are allowed and you are selected to be there to be incubated, you get a room. You don't have to pay for any power and fuel charges. You don't have to pay for anything. You get everything there. The technical expertise is there, the financial expertise is there, the marketing expertise is there, the legal expertise is there, and these people will guide you as to how to see that your project fructifies and idea gets a further shape. And then electricity, salary and wages, these all costs are borne by the business incubation center. Business incubation, it can be completely free of cost, or a very nominal charges are there. So on one hand, you had to say spend 1 lakh or 1.5 lakhs for starting a business for 2 3 years, and then taking a risk whether it will fructify or not. But in business incubator centers, if you are selected and they feel that your business idea can fructify, they will give you that particular space, they will give you all advice, you will get library, you will get everything there on a very nominal fees or no fees. And then you can sit there, go there, try if your project, and 2 3 years you can sit there and take advantage of the infrastructure that is provided by the incubation center. And why industry promotes incubation? Because they also want new ideas to see whether any new idea can improve the profitability of their industrial setup organization. And then the government promotes because they want entrepreneurship to grow. And then the private sector also promotes just to gain something so that the ideas can be beneficial to them. And the society ultimately gets the benefit of this collaboration and this type of business incubations and business incubators. So ultimately, if your idea gets to see and turns into a big project, these business incubation centers or the incubators or the promoters who are funding or promoting these incubation centers can also participate in your equity, so that they can get a return in later of part of time. And yesterday I had talked about as to how angel financier, venture capitalists, and private equity funds make money out of investment at a very initial stage in startups, and then at a later date they make a lot of profit. So the same thing is promoted by incubation centers. So ultimately, if your idea is good, if it is technically feasible, economically viable, business incubators find it attractive, they support you, and without spending a lot of money, you get a place and all the technical expertise, inputs, and everything, so that your idea gets support from the society. And that is what is required for the economic development, industrial development of any country or a state. And that is why the Western world promotes it very heavily, and Indian government also
has started supporting this idea, and that this has to be considered as a corporate social responsibility, because the society and the government is responsible for providing entrepreneurship and employment to large number of people in India. So business incubation is a very great idea to be supported by the government and the society at large. Thank you. Thanks a lot.